चाइनीज़ का जो हमारा कल्चर मिलता भी नहीं, ना ज़ुबान मिलते हैं ना शक्लें मिलते हैं। हम तो मुख्तलिफ कौम है, मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं। वो तो जबरन हमारे मुल्क में कब्जा किया हुआ है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पैदाइश रावलपिंडी का है। मैं एक उइगुर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान, मेरा ताल्लुक़ उइगुर कबीले से है। सूबा सिंकियांग, जिसका नाम चाइना ने रखा हुआ सूबा सिंकियांग, असल में ये वतन था तुर्किस्तान। इसे कब्ज़ा करने के बाद 1948 में जब वहाँ चाइना ने वहाँ जुल्म किया तो हमारे आबा व अजदाद 1950 से हिजरत करके पाकिस्तान आना शुरू हो गए। जो मेरा ख़ानदान है ये 1967 में वाया गिलगित से हम पाकिस्तान में आए हैं। 1967 में हमें पाकिस्तानी शहरियत मिल गई थी। पाकिस्तान के अंदर अंदाज़न के मुताबिक 1000 से ज़्यादा ख़ानदान आबाद हैं इस वक्त। अपने कारोबार जो गरीब लोग हैं अपनी मजदूरी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन है, ज़्यादातर रावलपिंडी और गिलगित में जो है वो होटल्स ज़्यादा चलाते हैं। पाकिस्तान रावलपिंडी में ज़्यादातर कारोबार है, कपड़ों का कारोबार, कराकरी का कारोबार, पत्थरों का काम। This is one site we're trying to get to, a giant re-education camp. But more recently, सिंकियांग में जो सूरत हाल है ना, दुनिया का बदतरीन तशद्दुद, जुल्म। over the past 5 years, China's thought to have locked up many hundreds of thousands of Uyghur Muslims without trial. There are reports of अब वो ये चाह रहे थे कि भाई जो यहाँ के जो मुसलमान हैं इनसे हमें ख़तरा है, इनको जो है ना हम तरबियत करेंगे। जितने भी हमारे उइगुर नौजवान, उनको तरबियत करने के लिए इनको कैंप में रखा गया। Behind these blue steel walls, in a former school, is what China calls a re-education center. इस हद तक चले गए कि नस्ल कशी शुरू कर दी हमारे ऊपर। There are reports of disappearances, sexual abuse, forced sterilization and torture at internment camps. The brainwashing techniques. हमारे मजहबी आज़ादी छीन ली इन्होंने। हमारे जो आलिम दीन है शहीद कर दिया गया, हमारे मस्जिद हैं शहीद कर दिया गया, कुरान को सरेआम जलाया गया। 2016 तक हर साल जो है ना ये 15 से 20 हज़ार लोग आया करते थे। वहाँ से माल लाया करते थे, कपड़े लाया करते थे, यहाँ पर करते थे। मेरे भाई वगैरह कारोबार के सिलसिले में मेरे कज़न जाते रहते थे। अभी 6 साल हो गए वो भी नहीं जा सक रहे हैं, कोई भी नहीं जा सक रहा, मुकम्मल बंद है। ना वहाँ से कोई आ रहा है ना यहाँ से कोई जा रहा है, किसी से रब्ता नहीं है। मेरा 300 ख़ानदान वहाँ है, हमारे दोस्त कारोबारी ताजर सब वहाँ मौजूद हैं, कोई रब्ता नहीं किसी से। हम पाकिस्तान में तो रहते हैं, हमारे यहाँ पर चल हम तो सब कुछ है, लेकिन हम नस्लन उइगुर हैं, तुर्क लोग हैं। ये देखिए ये हमारा कल्चर है ना। कभी हमें मौका मिलता है, कोई त्यौहार वाले दिन हो जाता है, हम एक पैर के बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई हमारा कल्चर है। हमारे जो खाने हैं वो हमारे जो यहाँ जो सालन होते हैं, रोटियाँ, वो ऐसा नहीं, हमारा मुख्तलिफ इनका वो खाना होता है। हमारे बच्चे वो शौक से खाते हैं। तखमन ये हमारा जो उइगुर खानों का बादशाह है। जैसे कि आप जो बिरयानी शौक से खाते हैं, ये हम ये लोग शौक से खाते हैं। इसको हम कहते हैं मंटू। ये हमारा जो उइगुर कल्चर उइगुर डिश है हमारा, ये मंटू है। ये कीमा प्याज इससे तैयार होता है, ये बड़ा स्पेशल डिश है हमारा। क्या आ ए आ ई अलिफ बाता सा अलिफ बे लिखा हुआ है। ये उइगुर ज़ुबान में है। उइगुर ज़ुबान ये हमारे उर्दू फ़ारसी से मिलते जुलते ज़ुबान है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको माहौल बना के इन बच्चों को अपनी ज़ुबान सिखाएं। असल में जब ज़ुबान ख़त्म हो जाए ना तो इंसान का तो वो फिर कल्चर वो क्या कौमियत ख़त्म हो जाती है ना। ज़रूरी है हमारे लिए अपना कल्चर अपना मादरी ज़ुबान सिखाना। तो फिर जब तक माहौल नहीं देंगे ना उस वक्त तो ये काम नहीं चलेगा ना हमारा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको हम किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों तक पहुँचाएँ।